बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है, चैप्टर 3 से, पेज नंबर 58 है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह नेटवर्क टोपोलॉजीज़ बनाई जाती हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती क्या हैं। बेटा, यहाँ बुक से जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखा हुआ, टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज़ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। यानी कि टोपोलॉजी जो है, जो कुछ डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करके जो रिलेशनशिप बना रहे हैं उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसको टोपोलॉजी का नाम दिया है उसने। अगर सिंपल वर्ड में मैंने जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, कि एक नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह सारे के सारी जो डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, उस स्ट्रक्चर को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहेंगे। या मैं ये कहूँ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द डिवाइसेस, नोड्स भी आएंगे उसमें और उसमें उसके टर्मिनेटर पॉइंट भी आएंगे। उन सब की जो अरेंजमेंट है उसको अगर मैं कहूँ कि वो एक टोपोलॉजी बनाती है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी जो दी हुई है, इसमें ये हमारे पास जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, इनको बेटा इस एक ही वायर के साथ जोड़ा गया है। इन तमाम कंप्यूटर्स को एक ही वायर केबल के ज़रिए से जोड़ा गया है जिसको बस कहते हैं। इसके बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इन दोनों ही एंडिंग पॉइंट होते हैं दोनों साइड पे, इनको हम टर्मिनेटर कहते हैं, इन एंडिंग पॉइंट्स को। और जो ये हमारे पास डिवाइसेस लगी हुई हैं ये दरअसल कंप्यूटर्स हैं, लेकिन इनको हम नोड्स कहते हैं, नोड 0, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। इस तरह ये डिवाइसेस लगी हुई हैं। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे मैसेज डिलीवर कर रही होती हैं, या कैसे इन कंप्यूटर्स का आपस में इंटरकनेक्टेड है ये एक दूसरे के साथ, और किस तरह कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये एक टोपोलॉजी बना रहे हैं ये डिफरेंट डिवाइसेस। अब ये एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह ये आपस में कनेक्टेड हैं, इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। उसके अलावा अगर मैं अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास जैसे बेटा दिया हुआ है, ये स्टार टोपोलॉजी है। डिफरेंट नोड्स हैं जो वो एक हब के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें हर नोड के लिए अलग केबल लगी हुई है। ये एक अलग से टोपोलॉजी है जिसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है, एक रिंग की शक्ल मतलब इसमें बन रही होती है। अब आप ये बेटा डेफिनेशन ये नेटवर्क टोपोलॉजीज की याद करेंगे। ये डेफिनेशन लिखी हुई, टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज़ अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। उसकी टाइप्स हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आपकी इजी है, समझना आसान। स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क्स ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, किस तरह सारे के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी में किस तरह कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनमें मैसेज किस तरह डिलीवर होता है और ये किस तरह वर्किंग कर रही होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं बुक से रीड करवाऊँ जो आपका बुक पे लिखा हुआ है, पहले आप उसको समझें। अब बस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल हैविंग एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स। एक बस टोपोलॉजी है वो कनेक्ट है उसमें तमाम डिवाइसेस एक सिंगल कॉमन केबल के साथ। ये दरमियान में केबल लगी हुई है, हर इस केबल का दोनों साइड पे एंडिंग पॉइंट्स हैं। ये एंडिंग पॉइंट्स जिनको मैंने कहा था ये टर्मिनेटर कहलाते हैं। आपने ये याद रखना है, इन एंडिंग पॉइंट्स को टर्मिनेटर कहते हैं। दिस केबल इज़ कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। ये इस टोपोलॉजी में रीढ़ की हड्डी, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यानी कि बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी है ये। बस टोपोलॉजी ऑफर्स अ सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। बस टोपोलॉजी है वो एक सिंपल वे है कि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना आसान है। All of the devices of the network are connected to a common transmission medium which has exactly 2 end points. तमाम जो डिवाइसेस हैं वो कॉमन एक पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, एक केबल के साथ जुड़े हुए हैं और उसके एंडिंग पॉइंट्स हैं।
in the simple form of the networking, failure of any single devices does not affect other devices connected with the cable. How if there is some problem in the shared communication cable, then all the devices can stop functioning. वो कहता है बेटा कि अगर इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो जाती है तो इन तमाम कंप्यूटर्स पे इसका असर नहीं होगा, ये डज़ नॉट अफेक्ट ऑल द डिवाइसेस। लेकिन अगर इस केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, ये फेल हो जाती है, तो तमाम जो डिवाइसेस हैं अगर इस केबल में बेटा प्रॉब्लम हो जाती है तो ये तमाम टोपोलॉजी है ये फेल हो जाएगी। अगर इसकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम हो, ये फेल हो जाए केबल, तो सारी की सारी जो टोपोलॉजी है वो काम करना ख़त्म कर देगी, बंद कर देगी, फिर ये वर्किंग प्रॉपर नहीं कर सकती। ये बस टोपोलॉजी कंप्लीट। अब लेकिन बेटा इसको समझे कि ये किस तरह इसकी वर्किंग हो रही होती है। हाउ टू वर्क बस टोपोलॉजी, किस तरह बस टोपोलॉजी वर्क करती है। फ़र्ज़ करें बेटा हमारे पास ये 4 नोड्स यानी 4 कंप्यूटर हमारे पास जुड़े हुए हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम ये कंप्यूटर मैसेज करता है इस कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर डिलीवर करता है मैसेज इस कंप्यूटर को। तो ये कंप्यूटर का जो मैसेज है इस केबल के पास, इस जो बस लगी हुई है डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, और वो सबसे पहले जो कंप्यूटर उसको फर्स्ट नोड मिलेगी उस पे जाके एड्रेस चेक करेगा, क्या इस एड्रेस पे मैसेज लेके जाना है। अगर इस एड्रेस पे एड्रेस मैच नहीं होता है तो वो नेक्स्ट जाएगा इस कंप्यूटर पे चेक करेगा कि इस कंप्यूटर का एड्रेस है या नहीं है। फिर वो नेक्स्ट अगर इसका भी एड्रेस मैच नहीं होता तो फिर वो इस कंप्यूटर पे जाएगा, अगर एड्रेस मैच होता है तो उसका डेस्टिनेशन ये होगा, ये कंप्यूटर उसका डेस्टिनेशन होगा। यानी कि इस कंप्यूटर ने मैसेज भेजा, डेस्टिनेशन कंप्यूटर ये हुआ, और मैसेज यहाँ पे जाके वो डिलीवर करेगा। हाँ, अगर एड्रेस मैच कहीं और हो जाता है तो वो ज़रूर उस एड्रेस के मुताबिक एड्रेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर एड्रेस हर कंप्यूटर इस कंप्यूटर का एड्रेस मैच होता है तो मैसेज डायरेक्ट इसके पास आएगा। फ़र्ज़ करें वो इसको भेजना चाहता है तो वो चेक करेगा पहले इसको, जब इसके पास आएगा तो वो एड्रेस मैच होगा और वो इसी कंप्यूटर को मैसेज डिलीवर करेगा। और अगर ये कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम की वजह से बाकी कंप्यूटर्स पे अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, इस केबल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो तमाम सिस्टम है वो स्टॉप कर जाएगा, फंक्शनिंग उसकी बंद हो जाएगी। ये हमारे पास बस टोपोलॉजी थी। अब इसके मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों ने याद करने हैं। अगर आप इस तरह पैराग्राफ की शेप में याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके कुछ पॉइंट्स की मैंने डिस्कस करने हैं वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं उनको, और फिर आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं। अब बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस मैं जैसे कहूँ कि हैं, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, कि किस तरह इसके नुकसान हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं इसको यूज़ करने के। डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है किसी भी नेटवर्क को बनाने का, तो उसमें से एक बस टोपोलॉजी है। अगर बस टोपोलॉजी ही हम यूज़ करें तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और अगर हम बस टोपोलॉजी यूज़ ना करना चाहें, किस वजह से नहीं करना चाहते, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा, ये जो टोपोलॉजी है ना, इट इज़ सिंपल एंड रिलायबल फॉर एवरी स्मॉल नेटवर्क। ये तमाम जो नेटवर्क है उनकी निस्बत सिंपल है, बनाना आसान है इसको, और ये ज़्यादा रिलायबल है, हकीकी हम समझ सकते हैं इसको, रिलायबल है ये, कि दूसरे नेटवर्क जो बनाते हैं हम उनकी निस्बत ज़्यादा रिलायबल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बेटा ये कह सकते हैं कि इस टोपोलॉजी इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसको बनाना क्या है, आसान है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, जो बस टोपोलॉजी है उसको इंस्टॉल करना आसान है, डिज़ाइन करना आसान है, उसका स्ट्रक्चर बनाना आसान है। तीसरा पॉइंट बेटा मैं यहाँ कह सकता हूँ ईजी टू ऐड न्यू कंप्यूटर्स। अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं, इसमें यहाँ पे कोई कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, बाकी सिस्टम पे अफेक्ट इसका नहीं होगा। आप इजीली एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इट रिक्वायर्स मिनिमम लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल केबल। ये जो है इसके लिए बस टोपोलॉजी को बनाने के लिए ज़्यादा केबल रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ एक जो बस के तौर पे काम कर रही होती है इतनी केबल चाहिए होती है, बाकी हर कंप्यूटर के कनेक्टेड केबल चाहिए, ज़्यादा केबल इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं बेटा।
लेकिन अगर इसके मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इट कैन सपोर्ट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि ये इसमें ज़्यादा एक केबल है, इसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे तो इसकी वर्किंग स्लो होगी और फिर ये काम सही तरीके से नहीं करेगी, इसकी वर्किंग सही तरीके से नहीं होगी ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने से। और इसमें एक और इसका डिसएडवांटेजेस ये है, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स। इसमें कोई भी फॉल्ट आ जाए उसको डिटेक्ट करना और उसको ढूंढना मुश्किल होगा। इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए उसको ढूंढना और उसको रोकना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसमें बेटा मैसेज, अब फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर भी मैसेज करता है और ये कंप्यूटर भी एक टाइम पे मैसेज कर रहा होता है, दोनों नोड्स एक ही टाइम पे मैसेज करें तो वो आपस में अगर आके टकरा जाते हैं मैसेजेस, या इस तरह होता है कि एक ही टाइम पे किए गए हैं, तो उनको वेट करना पड़ेगा कि कौन सा कंप्यूटर पहले मैसेज डिलीवर कर सकता है। कैरियर सेंस कहेंगे इसको, कैरियर सेंस डिडक्शन कहेंगे इसको। एक नेक्स्ट बेटा इसकी बात करें, अगर इसका मेन जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि अगर ये केबल ख़राब हो जाए, बस इज़ डैमेज एट एनी पॉइंट द इंटायर नेटवर्क ऑफ स्टॉप्स वर्किंग, तो सारा का सारा नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देगा। अगर ये हमारे पास इसकी केबल ख़राब हो जाए, यानी बस ख़राब हो जाए, तो तमाम का तमाम सिस्टम वर्किंग करना बंद कर देगा। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आप लिख सकते हैं बेटा अपनी बुक्स पे और इनको याद कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको पैराग्राफ जो ये लिखा हुआ है इस तरह याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको रीड कर सकते हैं।